मंगलवार का जो दिन होता है हम सभी जानते हैं हनुमान जी को समर्पित है, जो कि ब्रह्मचारी रहे हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं तो कोई भी महिला उस दिन व्रत नहीं रख सकती या उनको नहीं रखना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है? क्या अगर वो रख भी लेती हैं तो कितना बुरा हो सकता है? मैं एक औरत हूँ तो मैं एक माँ भी तो हूँ, मैं एक बेटी भी तो हूँ। हनुमान जी को भाई भी तो बना सकती हूँ, हनुमान जी को बेटा भी तो बना सकती हूँ। कौन कहता है कि हम हनुमान जी के व्रत नहीं रख सकते? हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी के व्रत रख सकते हैं, लेकिन हाँ, पुरुष हो या महिला, कोशिश कीजिए कि विग्रह यानी कि मूर्तियों को स्पर्श ना करें। मैं उसके लिए हनुमान जी के लिए नहीं कहती, मैं दुर्गा भवानी की भी मूर्ति को स्पर्श करने के लिए मना करती हूँ। देखिए, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनमें दिव्य शक्तियां होती हैं। आप और मैं कभी लहसुन खा रहे हैं, कभी प्याज खा रहे हैं, कभी सर धोया है, कभी नहीं धोया है, कभी ब्रह्मचर्य का पालन है, कभी नहीं है, कभी रात में पति के साथ सोकर आए हैं, कभी हमें याद है, कभी नहीं है, कभी हमें पीरियड्स हैं, कभी हमें पता ही नहीं होता कि हमें पीरियड्स हैं। एज ए वुमेन यू नो दैट, है ना। सो हमें नहीं छूना चाहिए। पुरुष गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, रात को विस्की पी थी, अलग अलग तरह की चीजें अलग अलग ले रहे हैं। पुरुष भी जब तक आप एक धोती में नहीं हो, एक आपने जनेऊ नहीं पहना हुआ, एक आपने बिल्कुल मुंह धोकर एकदम स्वच्छ साफ नहीं हो, तो मंदिर में नहीं छूना चाहिए। तो हर जिसका काम उसी को साजे, हर कोई करे तो डंका बाजे। उसके लिए हमने रखा है ना। पंडितों को पंडित छुएंगे, हमें क्यों छूने की जरूरत है? क्या आप जज बन सकती हैं? आप वकील हैं तो क्या जज की कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे, हाँ जी जज साहब आज नहीं, आज मैं ही कर लूंगा? नहीं होता ना ऐसा। तो फिर जब मंदिर में पंडित है तो जिसका काम उसी को साजे, पंडितों को करने दे। तो बेटा, हनुमान जी का व्रत रखिए, पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, अर्चना कीजिए, स्पर्श मत कीजिए। भाई बनाकर, बेटा बनाकर जो मर्जी मांगिए मिलेगा। और वो तो ऐसे हैं, यूं कर आ जाते हैं, क्योंकि वो अमर हैं। आपको यकीन ना हो, आप 40 दिन, 41 दिन, 11 दिन, 15 दिन रेड कलर के कपड़े पहनकर, रेड कलर का आसन बिछाकर, सामने हनुमान जी को रेड कलर का पुष्प अर्पण करके, चमेली का तेल जलाकर उनसे कुछ भी मांगे, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, और ये कहे कि मैं 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। 11वें 12वें दिन हनुमान जी आपको दर्शन दे जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे, लेकिन स्वच्छ मन भाव से। मैं सोचूं शेर गिर जाए, मुझे फायदा हो जाए, मेरी सास मर जाए, मेरे को प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरे भाई का केस हार जाए, ये जो लोगों के अंदर द्वेष वाली भावना है, उससे कुछ नहीं होगा। अरे वो तो श्री राम 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 कहकर भी पुकारो तो भी तुम्हारी एक्सीडेंट होने वाला है, तो हनुमान जैसे तुम्हारी गाड़ी को उठाकर इधर कर देंगे। इतने ज्यादा शक्तिशाली और कलयुग के देवता हैं वो। और एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ आपके दर्शकों को, कि मंगलवार का दिन केवल हनुमान जी को डोनेटेड नहीं होता। मंगलवार का दिन जो है समर्पित होता है गणपति महाराज को। सिंदूर लाल चढ़ाया गज्जा गजमुख को, महिमा कही ना जाए साईं सुरवर को। आपने देखा होगा कि हम मुंबई जाते हैं तो सिद्धि विनायक में पूरे ऑरेंज कलर के, और उनको उसी तरह से अपने घर के अंदर अगर मंगलवार वाले दिन ऑरेंज कलर का सिंदूर अर्पण किया जाए, गुलाब का पुष्प अर्पण किया जाए, तो ओए होए, जिंदगी में उस घर में कभी कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। तो वो दिन समर्पित है हनुमान जी और गणेश जी दोनों को। ओके, तो मतलब ये है कि अगर महिलाएं व्रत रखती भी हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये एक मिथ है, ये मिथ है। मैं रख चुकी हूँ खुद उनके व्रत, और मैं अपने बेटे से रखवाती हूँ व्रत, उनकी खूब पूजा करती हूँ, उन्हें केले अर्पण कर आती हूँ, जय श्री राम। हाँ, लड़कों के लिए तो बोला जाता है कि आपको रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। मैं कहती हूँ लड़कियां अगर मैरिड हो अनमैरिड हो वो सोमवार का रखें, और लड़के मैरिड हो अनमैरिड और मंगलवार का व्रत रखें। उस घर से रिद्धि सिद्धि कभी जा ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। मन से और चीजों को फॉलो करके, समर्पण की भावना से। मैंने 21 दिन के व्रत रखे हैं, मुझे पति अच्छा मिले, मैंने 21 दिन के व्रत रखे हैं, मुझे बस मेरे मनचाही जॉब मिल जाए, नहीं, बस भगवान मिल जाए, बस मन की शांति मिल जाए, बस जो मैं चाहती हूँ उसको पता है। ओके, व्रत त्योहारों की बात कर रहे हैं। एक व्रत है बहुत ही हमारे सनातन धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट है, एकादशी का। एकादशी अपने आप में बहुत महत्व रखती है और बहुत सारे लोग इसको अच्छे से फॉलो भी करते हैं। तो ये 24 एकादशियाँ हैं जिसमें कुछ बहुत फेमस है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी इंसान की तरक्की के लिए या फिर किसी इंसान के अच्छे बेटरमेंट के लिए। तो वो कौन सी है और क्यों है? एकादशी पे सबसे पहले मैं इसकी इम्पोर्टेंस जानना चाहूंगी कि एकादशी की हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? एकादशी का जो व्रत है वो समर्पित होता है भगवान विष्णु को, और तुम्हारी, मेरी और इस जगत की सभी पालनकर्ता
और हमें पालने वाले, हमारा पालन पोषण करने वाले जो होते हैं वो भगवान विष्णु हैं। विष्णु कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, एक ही बात है। तो एकादशी की जो तिथि है वो समर्पित होती है भगवान विष्णु को, इसलिए वो बेहद खास है क्योंकि वो हमारे पालन करता है। हमें रिद्धि देंगे, हमें सिद्धि देंगे, हमें पैसा देंगे, दौलत देंगे, गाड़ी देंगे, अच्छी सेहत देंगे, अच्छा परिवार देंगे, नाम यश दौलत देंगे, वो सब कुछ भगवान विष्णु देते हैं। तो अगर हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, तो हमें जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। इसीलिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके स्कूल में जिस तरह से प्रिंसिपल महत्वपूर्ण है, आपकी लाइफ में अगर आप कोर्ट जाते हैं तो जज महत्वपूर्ण है, वैसे ही इस पूरे व्रत और त्योहार में एकादशी का महत्व सबसे बड़ा महत्व है। क्योंकि जो एकादशी मनाता है उसको कभी धन धान्य की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। और बच्चा, लेट मी करेक्ट यू, एकादशी साल में 24 होती हैं, लेकिन कभी कभी 26 भी होती हैं जब अधिक मास होता है। तो अधिक मास होता है तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर हम 26 एकादशी मनाते हैं। एक भी ऐसी एकादशी नहीं है जो खास नहीं होती। एकादशी पे भगवान विष्णु की हम पूजा करते हैं। इसे अमेरिका वालों ने रिसर्च करके बताया है कि एकादशी का व्रत रखने से कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती। लेकिन आपको मैं बता दूं आंचल, आज से करीबन 20 साल पहले और 15 साल पहले तक लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते थे। उसके लिए 3 मिथ थी। पहली कि इसे विधवा औरतें रखती हैं, दूसरा जब कोई मर जाए तभी से रखा जाता है, इसको नहीं रखना चाहिए, और तीसरा सुहागन औरतों को तो बिल्कुल रखना नहीं चाहिए, बड़ी एकादशी के व्रत रख लेनी चाहिए। तीसरी मिथ थी, पर ये गलत है। एकादशी का व्रत में कहीं नहीं लिखा कि इसे केवल मतलब जो है विडो लेडीज रखें, या कोई मर जाए तो उसके मरने पर हम 5 एकादशियां उसको समर्पित करें। और ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि हम केवल निर्जला एकादशी रखें, देव उठावनी एकादशी रखें, देव शयन एकादशी रखें। ये मैंने उन 3 एकादशियों के नाम आपके सामने लिए जो देश की सबसे बड़ी एकादशियों में आती है। निर्जला एकादशी जो जेठ मास के महीने में अभी अभी गई है, जिसमें हम जल भी ग्रहण नहीं करते 24 घंटे तक। देव शयन एकादशी जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने को चले जाते हैं, और उस 4 महीने में इस पूरी सृष्टि का पालन करता जो है अलग अलग देवी देवताओं को दिया जाता है। भगवान शिव को दिया जाता है, दुर्गा को दिया जाता है, गणेश जी को दिया जाता है, कृष्ण जी को दिया जाता है, पितरों को दिया जाता है। सब मैं आपको आगे बताऊंगी। और उसके बाद भगवान सोकर उठते हैं, जब देव उठावनी एकादशी उसे कहा जाता है कि प्रभु सोकर उठ गए। तो ये 3 एकादशियां हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण है। एकादशी पर पितरों के लिए अगर आप जल में लोटा लें, उसमें जल लें, उसमें तिल लें और किसी नदी में डालें, किसी पीपल के पेड़ पर डालें। बस याद रखिए, एकादशी हो तो संडे वाले दिन हम पीपल या तुलसी को नहीं छूते। ये हमारे यहाँ पर सिद्धांत है। इसका कारण क्या होता है? पीपल के पेड़ को छूने से संडे वाले दिन जो है आपके घर में दरिद्रता और गरीबी आती है, उसे स्पर्श करना मतलब सारी नेगेटिविटी संडे वाले दिन पीपल के पेड़ पर होती है। तुलसी के लिए कहा जाता है कि तुलसी जिस तरह से औरतों को वो 5 दिन रसव के होते हैं, पीरियड्स के होते हैं, उसी तरह से संडे के दिन तुलसी को छूना नहीं चाहिए, उससे पाप पड़ता है। ठीक है, ये 2 दिन अगर एकादशी संडे को पड़ रही है तो हम स्पर्श नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जब गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का सारा ज्ञान दिया था, उस दिन एकादशी भी थी और उस दिन संडे भी था, तो वो भी उन्होंने एकादशी वाले दिन ही दिया था। तो बेहद ही खूबसूरत है एकादशी। एकादशी रखने से धन की प्राप्ति होती है, एकादशी रखने से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ता है, एकादशी रखने से आपके ऊपर भगवान लक्ष्मी और विष्णु की कृपा होती है, आपको कभी बीमारी नहीं लगती और आप जीवन में सुख वैभव के साथ जीवन आगे बिताते हैं। दुनिया के सनातन धर्म में जितने भी ब्राह्मण हैं या अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उनकी पहली निशानी ये होगी कि वो एकादशी रखते होंगे। मैं खुद इस व्रत को पिछले 22, 23, 24 साल से रख रही हूँ, जितने साल मेरी शादी को हो गए। बेहद ही खूबसूरत ये व्रत है और आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। इसमें अन्न का ग्रहण नहीं करते और आम इंसान जो है वो चावल नहीं खाता, इसलिए इस दिन हमें चावल को त्यागना होता है और हरि विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करनी होती है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। अभी जैसे आपने निर्जला एकादशी की बात की है, अब वही वाली बात आ गई कि लोग अपने अनुसार इसको चेंज करते हैं। आपने कहा कि 24 घंटे बाद जो है पानी ग्रहण करना होता है, लेकिन आजकल की जो भागदौड़ भरी लाइफ है, अभी जैसे कुछ टाइम पहले ही गई है, तो सुबह मतलब पूरे हमने पूजा पाठ किया, निर्जला व्रत किया, लेकिन फिर एक चीज़ आती है कि शाम हो गई है तो पूरे दिन प्यासे रहे हो, पी लो पानी, क्योंकि आधा तो टाइम निकल ही चुका है, आप शाम को ग्रहण कर सकते हैं। सतयुग, त्रेता युग तो ये है नहीं, द्वापर युग तो ये है नहीं बेटा, ये कलयुग है। और कलयुग में केवल नाश होगा, कली का अवतार तो तभी होगा जब पाप बढ़ेगा, तो वो भी बढ़ना जरूरी है। इस युग में कलियुग केवल नाम उद्धार होगा कलयुग में केवल नाम लेने से। भगवान कृष्ण कह गए हैं ये बात।
तो अगर आपने एकादशी का व्रत रखना है, कौन रख पाएगा? कोविड में लोगों को 100 बीमारी हो गई है, हर दूसरे इंसान को लो बीपी है, हर दूसरे इंसान को, क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर सतयुग नहीं बन जाएगा, ये बीमारियां होंगी, भगवान का नाम नहीं लेंगे। सब मैं कह रही हूँ, दुनिया को मैंने निर्जला एकादशी पर नॉनवेज खाते हुए देखा सीपी के अंदर, और उन्हें ये भी नहीं पता कि आज एकादशी है। और मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर हिंदूज जो नॉनवेज खा रहे थे, दे डोंट बिलीव ऑल दिस। लेकिन आधों को शारीरिक कष्ट है, आधों को पता ही नहीं है, आधे मानते नहीं है, ठीक है। तो इन दैट वाइल मैंने 3 तरीके बताए अपने यूट्यूब चैनल पर। मैंने आप उनसे कहा आप निर्जला एकादशी का व्रत 3 तरीके से रख सकते हैं। लोगों ने बोला हम रखना चाहते हैं पर हमारा शरीर इस बात के लिए गवाही नहीं देता। मैंने कहा बच्चा सुबह उठो, उठकर शिव पर जल चढ़ाओ, भगवान विष्णु की पूजा करो, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की पूजा करो, तुलसी पे दिया जलाओ और कहो प्रभु जय माता दी। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए, वो एक लोटे जल से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। और घर आओ, पानी ग्रहण कर लो, जय माता दी। बस इतना ही, मतलब आपने सुबह अगर आप 4 बजे भी उठे तो 8 बजे तक हो गया आपका निर्जला एकादशी का व्रत। कलयुग में वो भी फल मिलेगा। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि आप सुबह 4 बजे उठो और आप अपना व्रत आरंभ करो, शरीर को समझाओ, और यकीन मानो कितनी भी लो बीपी हो, एक बार आप हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर, कुछ पैसे लेकर संकल्प कर लो, प्रभु विष्णु जी मैं आपका व्रत इस कलयुग में रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा नाम और गोत्र ये है, मैं डॉक्टर वाई राखी भारद्वाज गोत्र, मुझे शक्ति देना, और वो पुष्प छोड़ दीजिए। आपको कुछ नहीं होगा, मैंने खुद रखा है ये व्रत, कुछ नहीं। पूरे दिन मैं पॉडकास्ट करती रही, पूरा दिन मैं शूटिंग करती रही, मुझे एक बार प्यास नहीं लगी। आपको भगवान शक्ति देंगे, औकात क्या है हमारी, हम होते कौन है, और भगवान शक्ति देगा। आप शाम को सूर्यास्त जब हो अपना व्रत खोल लो। मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत लोगों से ये करवाया। अच्छा देखो सूर्यास्त हो गया, भगवान किसी को पानी बांटो और पी लो, ब्राह्मण को बुलाओ, पानी पिलाओ और पी लो। तीसरे तरह का जो व्रत है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो और आप में ताकत है, जो कि आज की युवा पीढ़ी को जरूर करना चाहिए। आज सुबह 4 बजे शुरू करो, अगले दिन सुबह 4 बजे आप ब्राह्मण को पहले पानी पिलाओ, उसके बाद व्रत खोलो। यही शास्त्रों का नियम है, जितना आप कर सको करो। मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में एक बात भी बोलूँ, इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि गीता से जुड़ी हुई एकादशी भगवान कृष्ण ने सभी को कहा कि आप जो है, वेद व्यास जी ने सभी को कहा, पांडवों को, कि आपको जरूर ये जो है व्रत रखना चाहिए। भीम ने कहा भाई मैं ये 24 घंटे भूखा नहीं रह सकता, और हर महीने की 2-2 एकादशी तो मैं रख ही नहीं सकता। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, मेरे पास एक तरीका है, तुम निर्जला एकादशी रखो 24 घंटे। बोल 24 घंटे भीम और खाने के बिना? तो उन्होंने बोला अगर तुम 24 घंटे की ये एकादशी 4 बजे से सुबह 4 बजे तक रख लोगे तो तुम्हें 24 एकादशी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीम ने बहुत सोचा और बोला ठीक है। एक व्रत रखा भीम ने एकादशी का, सिर्फ साल में एक बार, दैट इज कॉल्ड निर्जला एकादशी, जिसे हम भीम एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब ये आज के लोग भी कर सकते हैं, युवाओं को करना चाहिए। युवाओं को 24 नहीं रख सकते तो एक ही रख लो ना। लेकिन ये युवा जो सारा दिन फोन में घुसा रहता है, ये युवा जिसको बहुत इरिटेशन होती है, ये युवा जो थोड़ी देर बाद आइस टी पीता है, कोल्ड कॉफी पीता है, उसके अंदर जो अच्छे टॉनिक, अच्छी चीजें जा नहीं रही हैं, ग्रीन टी पीने वाला युवा 24 घंटे प्यासा नहीं रह पाए, ऐसा मत सोचना। मैंने ऐसे छोटे छोटे बच्चे और युवा देखे हैं जिनके अंदर मन से, वृंदावन के, दिल्ली के, जिन्होंने अपनी माँ को रखते हुए देखा है। मैंने निर्जला एकादशी का व्रत खुद अपने बेटे से इस बार रखवाया मंगलवार को, हालांकि सूर्यास्त होने के बाद उससे मैंने खुलवाया। मतलब मेरे को तो लगा कि हे भगवान इतना भी कर रहा है, ये बहुत है, मेरा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि कहते हैं माता पिता के मरने के बाद बच्चे को एकादशी रखनी चाहिए, तो चलो एक तो रखेगा हमारे जाने के बाद, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना आजकल, वो आप अपने कल को भी तैयार कर रहे हो। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं पहले क्या कर आई जो मेरे को इतने तकलीफ या कष्ट है। मैं आम इंसान की बात कर रही हूँ, मेरी बात कर रही हूँ, आपकी बात कर रही हूँ। कम से कम अपना कल तो सुधार लो, है ना। तो कल सुधारने के लिए व्रत, पूजा और खासकर एकादशी बहुत जरूरी है बेटा।